कक्षा 9 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्न नंबर 13 है यहां पर, यदि समीकरण 2/3x माइनस वाई बराबर 2 में y बराबर 0 प्रतिस्थापन करें तब x का मान, यानी जहां जहां y आया है वहां वहां शून्य रख देना है। तो समीकरण क्या है, 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई था तो y की जगह 0 रख देंगे बराबर 2। इसको हल करेंगे तो 2/3x, शून्य का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बराबर 2। हल करेंगे 3 इधर गुणा में चला जाएगा, 2 इधर बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 2 गुणे 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहां पर बचेगा हमारा x बराबर 3। तो बस हल हो गया, x का मान निकल आया, y का मान 0 था तो x का मान हमारा 3 निकल आया। तो ये सवाल जो है हमारा हल हो गया, x का मान ही पूछ रहा था यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14, 3x प्लस 2y बराबर 18 का एक हल 6,0 है, तब इसके अन्य 3 हल ज्ञात कीजिए। देखिए 6,0 से मतलब नहीं है, अगर x का मान हम 6 रखते हैं, 6 3 18, y का मान 0 रखते हैं तो 2 0 0 यानी 18 आ जाएगा, तो ये हल है। 3 अन्य हल ज्ञात करने हैं तो उसका कोई तरीका नहीं है, हम लोग x का मान कुछ भी रखें। देखिए x का मान 6 तो निकल ही गया यहाँ पर, तो x बराबर 0 रखने पर अगर रखते हैं x का मान 0 तो आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 18। हल करेंगे 3 इंटू 0 0 हो गया, यानी कि 2y बराबर 18, तो y बराबर 2 नंबर 18 9, तो y का मान 9 निकला, यानी कि हल क्या हो जाएगा 0,9। ये हल हुआ। दूसरा हल देखें, x का मान हम लोग क्या रखें, 1 रख दें, तो x बराबर 1 रखा हमने, 1 रखने से क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2y बराबर 18, यानी कि 3 प्लस 2y बराबर 18, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2y बराबर 18 माइनस 3 यानी कि 15, तो y बराबर 15/2। तो हल क्या हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 15/2, और x का मान 2 रखते तो क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स था यानी कि 2 प्लस 2y बराबर 18, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2y बराबर 18, तो 2y बराबर 18 माइनस 6। हल करेंगे तो 2y बराबर 18 में से 6 गए तो 12, तो y बराबर 6, यानी x का मान 2, y का मान 6, तो 2,6। तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से 3 हल इसके हो गए हैं। तो एक हल दिया हुआ था, 3 हल हमें ज्ञात करने थे, तो हमने 3 हल जो है इसके ज्ञात कर लिए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 15, 9,2 और 3,-2 समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 के हल है। तो हम इसका बायां पक्ष ले लें, यानी कि LHS 2x माइनस 3y माइनस 12। अब इसमें क्या करें, पहले 9,2 बिंदु यानी x की जगह पर 9, y की जगह 2 रखें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 12, माइनस 12 माइनस 6 जुड़ जाएंगे तो 18 माइनस 18, यानी कि आ जाएगा 0, और हमारा जो RHS है वो भी 0 है, इसका मतलब ये 9,2 हल है। अगला हम लोग देख लें 3,-2, फिर से LHS लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स यानी कि 3 माइनस 3 इंटू वाई यानी माइनस 2 माइनस 12। हल करेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 12, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 बराबर 0, और RHS हमारा पहले से ही 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3,-2 भी समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों ही बिंदु 9,2 और 3,-2 इस समीकरण के हल हैं हमारे। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो उसके संगत y का मान। बहुत आसान है, समीकरण हमने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 13, x का मान 2 है तो x की जगह 2 रख देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 13, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर 13, तीन वाई बराबर 13 माइनस 4। तो हल करेंगे यहां से तो 3y बराबर 13 में से 4 गया 9, 3 से भाग कर देंगे तो y बराबर 3, तो y का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो यहां से विकल्प देखेंगे ABCD में से हमारा C विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर,
समीकरण y बराबर 4x माइनस 4 में y बराबर 4, तो उसके संगत x का मान। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक x एक y का मान दिया है, x निकालना है, तो समीकरण लिखते हैं y बराबर 4x माइनस 4। y का मान 4 रख देना है इस समीकरण में, तो जहां जहां y आया तो y आया, तो y की जगह 4 बराबर 4x माइनस 4। माइनस का 4 इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 4x। पलट करके लिख लें तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 4x बराबर हमारा हो जाएगा 8, 4 से भाग कर देंगे तो x बराबर 2, तो x का मान 2 निकला। तो संगत x का मान पूछ रहा था, तो x बराबर हमारा 2 आ गया इसका संगत मान। बहुत आसान से प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 14। ये एक समीकरण दिया हुआ है, दो चर x और y में, और 2x माइनस वाई बराबर 1, फिर से एक समीकरण है ये x और y में, तब y का मान। अब ये दो समीकरण है, जैसे हमने देखा इनको पढ़ा तो हमें देखा कि ये प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, यानी इन दोनों समीकरणों को अगर हम ऊपर नीचे लिखकर जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने से विपरीत चिन्ह वाली संख्या जैसे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5x, इधर 14 और 1 जुड़ जाएगा तो 14 और 1 15, 5 से भाग कर देंगे दोनों तरफ तो x बराबर 5 या 15, 3 आ गया। तो x का मान आ गया हमारा 3। x का मान हम लोग क्या करें, किसी समीकरण में वापस रख दें, जैसे समीकरण 2 में रख दें, तो 2 इंटू एक्स मतलब 3 माइनस वाई बराबर 1, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 1, वाई उधर कर दें 1 इधर कर दें तो 6 माइनस 1 बराबर वाई, यानी कि y बराबर 5। तो y का मान हमारा जो है 5 आ गया, तो इसका विकल्प डी जो है हमारा सही है। फिर तो ये हो जाएगा इस तरह से। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। तो पिंड पर लगाया गया बल, अब विज्ञान की भाषा में कहें, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, बल को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर F है, तो F त्वरण माना, जो त्वरण लग रहा है पिंड पर वो A है। अब F जो है A के अनुक्रमानुपाती होगा, तो F बराबर एक कांस्टेंट K ले लिया, K इंटू A, जहां पर K जो है एक अचर राशि है, तो K एक अचर राशि है, तो F बराबर K A, ये हमारा एक इस कथन को व्यक्त करने वाला एक समीकरण बन जाएगा इस तरह से। फिर अगला पूछ रहा है यहाँ पर, किस रैखिक समीकरण का एक हल x बराबर 5 y बराबर 2 है। अब मान रख करके देखने हैं हमें, तो a वाले में x की जगह 5 रख दें प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दें, हल करें तो 5 प्लस 4 यानी कि 9 आ जाएगा, और RHS में क्या दिया हुआ है 7, यानी कि हल नहीं है। b वाले में देखें 5 इंटू एक्स की जगह 5 रख दें प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 रख दें, यानी कि 25 प्लस 4 तो हमारा 29 आ गया, और जबकि RHS में दिया हुआ है 7, तो ये भी हल नहीं है। सी वाला देखें, एक्स की जगह 5 वाई की जगह 2 रख दें तो 7 आ गया, और RHS में भी 7 दिया हुआ है, यानी कि यही हल है। डी वाले में देखें 5 इंटू एक्स की जगह 5 रख दें प्लस वाई की जगह 2 रख दें, यानी कि 25 प्लस 2 यानी 27, RHS में दिया हुआ है 7, यानी कि ये हल नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका विकल्प सी सही है।